तो नाज़रीन, इंतखाबी जंग में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। लगातार हमारी ये खास पेशकश जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं तौक़ीर आलम साहब, आरजेडी के नुमाइंदे हैं और लगातार उनसे हम बात कर रहे हैं। और इस सब के बीच में कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी जो हैं वो आज के इंतखाबी मंजरनामे से हमारे सामने आ रही हैं। इस तरह से बिहार शरीफ में हमारे नुमाइंदे ने वहाँ का जायजा लिया। आइए देखते हैं। कोरोना काल और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो मतदान हो रहे हैं। दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है और गोपालगंज जिले के ये वरौली विधानसभा क्षेत्र का मतदान केंद्र संख्या 38, 39 और 40 है। तो यहाँ पे जो है मतदाता बड़े जागरूक हैं और ये तस्वीर, सुखद तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, लगातार जो अपील कर रहा है न्यूज़ 18, लगातार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने अपील की, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने जो अपील की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की, अमित शाह ने जो अपील की, उसका असर यहाँ देखने को मिल रहा है। और बड़ी संख्या में जो महिला मतदाता हैं, पुरुष मतदाता हैं, वो यहाँ पे आकर के अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट कास्ट करने का काम जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। अपील हम कर रहे हैं कि आप अपने काम काज छोड़ कर के, लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, महापर्व है, तो इस महापर्व में आप शामिल होइए और उसका असर जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, ये बूढ़ी अम्मा है। अम्मा, कितना उम्र हुआ आपका? उम्र कितना हुआ आपका? देखिए, इनका उम्र मैं बता देता हूं आपको कि इनकी उम्र जो है वो 70 साल हो चुकी है और 70 साल ये अपनी उम्र की बिता चुकी हैं। यहाँ आई हैं, वोट करने आई हैं। किस तरह का नेता चुनने आई हैं आप? बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए। हाँ। किस तरह का बढ़िया का क्या? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, काम चाहिए। आप बताइए, आप लोग बाढ़ भी झेली हैं, आज मतदान का दिन है, किस तरह का? बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए हमें। बढ़िया चीज कि जो सर्कल बनाया गया उस सर्कल में जो है एक एक करके लोग खड़े हैं और खड़ा होकर करके अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं हैंड सैनिटाइजर भी यहाँ पे रखा हुआ है और ये हैंड सैनिटाइजर जो है वो यहाँ कराया जाता है। जब मतदाता आते हैं तो उनकी पर्ची यहाँ देखी जाती है और उसके बाद हैंड सैनिटाइज करके उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। अंदर जाकर के मतदाता जो है बड़े ही उत्साह से ईवीएम के बटन को दबा रहे हैं, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक युवा वोटर भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं? जी सर। सबसे बड़ा मुद्दा, वैसे तो सिस्टम पूरा खराब है, पूरा सिस्टम ही बिहार का खराब है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बेरोजगारी है और शिक्षा है। बेरोजगारी और शिक्षा। लेकिन पहली बार अब मतदान करने आए हैं, उत्साह किस तरह की है आपके अंदर? उत्साह तो बहुत है सर, लेकिन मेरा मुद्दा सबसे बड़ा रहेगा बेरोजगारी। सबसे पहला। आप भी फर्स्ट टाइम वोट करने आए हैं? जी सर, हम भी फर्स्ट बार सर वोटर हैं। वोट फर्स्ट टाइम करने जी जी सर। और आप देखते थे अब तक कि वोट कैसे होता है, आज खुद आपको मौका मिला है, लोकतंत्र ने मौका दिया है। क्या अपील करेंगे जो लोग वोट करने अब तक नहीं आए, उनसे क्या अपील करेंगे? हाँ सर, सब कोई आएंगे हमारे यहाँ, जितने भी वोटर। हाँ लोग, चलिए सब लोग आए। एक नौजवान युवा वोटर है, पहली बार वोट करने आया है। इनकी उत्साह से आप समझिए कि जो लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए और सीधे मतदान केंद्र पे आइए। मतदान केंद्र पर आकर के ईवीएम का बटन दबाइए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। ये अपील हम भी करते हैं, ये अपील ये युवा वोटर भी कर रहा है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज, वैकुंठपुर विधानसभा। और हमारे साथ लगातार हमारे ख़ास मेहमान तौक़ीर आलम साहब भी मौजूद हैं। तौक़ीर आलम साहब, जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे, तमाम जो वोटर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं रोज़गार के मुद्दे को लेकर निकल रहे हैं, लेकिन जो ख़वातीन हमें दिखाई दी लाइन में, उनका सबसे अहम मसला ये था कि जब सैलाब आया, जब बाढ़ आई, उसके बाद उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राघवपुर से संजय कुमार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तौक़ीर साहब, आपसे जवाब चाहेंगे। सबसे पहले जो आपने सवाल उठाया बाढ़ का, तो बेशक ये बाढ़ की समस्याएं वाकई दिलों को छू लेने वाला है, लेकिन जो 15 सालों में जो कुव्यवस्था रहा, एनडीआरएफ की सुरक्षा बलों की जो कमी रही है और वक्त से पहले हमारी नीतीश सरकार ने हमारे निचले इलाके के लोगों को सावधान नहीं किया और मौत के गाल में ढकेलने का काम किया और उनके फसलें बर्बाद हुई, उनके घर मकान बह गए। तो इन सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार का निचला इलाका जो भौगोलिक दिशा है, जो नेपाल और हिमालय के तराई से होता हुआ जो किशनगंज और के आंगन को छूता हुआ उत्तरी बिहार में जो प्रवेश करता है, उसकी बड़ी बड़ी नदियां जो कोसी नदियां हैं, उस नदियों को, उसके बहाव को कम करने के लिए इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्या इन लोगों तक पहुंचा जाएगा? क्योंकि इस बार तो इन लोगों तक पहुंचा नहीं गया। आवाज नहीं आ रही है।
चलिए तौकीर साहब से हम अपनी बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राघवपुर से हमारे साथी संजय कुमार। संजय, आपसे इस वक्त का वहां पर परसेंटेज जानना चाहेंगे। अभी तक वहां पर जो लोग निकल कर आ रहे हैं उनमें किस तरह का जोशो खरोश देखा जा रहा है? संजय जी देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप जोशो खरोश की बात करती हैं तो ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर बतलाने के लिए काफी है कि राघवपुर के लोगों में किस कदर उत्साह, और सबसे सुखद और अच्छी तस्वीर आधी आबादी की दिख रही है। जो महिलाओं की संख्या जो है वोट कास्ट करने वाली, ये वाकई में एक सुखद तस्वीर। और कहते हैं कि अगर लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो तो लोकतंत्र मजबूत होता है, और बिल्कुल आज राघवपुर में लोकतंत्र मजबूत होता हुआ दिख रहा है। काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। पुरुषों की संख्या देख लीजिए कहीं से कम नहीं है। यानी एक तरीके से होड़ सी लग गई है महिलाओं और पुरुषों में। हर कोई अपना वोट देने आ रहा है मतदान केंद्र पर। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से पारामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, इससे एक मैसेज भी गया है कि लोग निश्चित तौर पर निर्भीक होकर अपना मतदान और अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। और जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, घर का सारा काम हो गया? हाँ हो गया। काम करके आई हैं? कभी काम बाकी रह गया है? ना काम हो गया। काम करके आई हैं। थोड़ा राघवपुर की बातें बताएंगी, क्या दिमाग में आया है? क्या काम चाहती हैं राघवपुर में? आप किस तरह का काम चाहती हैं? आप बताइए, आप बताइए। ये महिलाएं, आप अपना वोट दे दी? दिखाइए कहाँ दी है वोट, थोड़ी दिखा दी, दिखाइए ऐसे करके उंगली दिखाइए अपना। आप ये पहली दफा आपने वोट दिया है? ये इसके पहले कभी वोट नहीं दी थी आप? नहीं। क्या दिमाग में है, क्या होना चाहिए राघवपुर में? राघवपुर में कैसा काम चाहती हैं आप? बढ़िया काम चाहते हैं। बढ़िया काम, किस तरह का काम? ये आधी आबादी है, लेकिन इनकी संख्या जो है वाकई में देखिए, अपने बच्चों के साथ आई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और निश्चित तौर पर ये संख्या जो है ये आपको भी अपील करेगा कि आप अपने वोट का प्रयोग करने जरूर मतदान केंद्र पर पहुंचे। एक युवा मतदाता है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप अपना वोट देने आए हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए राघवपुर में? किस तरह का काम होना चाहिए राघवपुर में? मेरा विकास चाहिए, और क्या। राघवपुर में पिछले कई सालों से चुनाव होता है, आज तक विकास नहीं हुआ है? हो रहा है जी, फिर आगे होगा विकास। किस तरह का काम चाहते हैं राघवपुर में? आप राघवपुर के लिए चाहिए, उद्योग चाहिए। संजय इन लोग से ये पूछिए, संजय इन लोग से ये पूछिए कि वहां पर कमी क्या रही इस बार? किन खास चीजों को लेकर ये नाराज हैं, या किन चीजों में ये अच्छा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ तरक्की चाहते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप किस तरह की तरक्की चाहते हैं राघवपुर में? किस तरह का काम नहीं हुआ आज तक? काम तो यहाँ कहाँ हो रहा है? काम बेरोजगार आदमी सी ढनक रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है? उद्योग धंधे नहीं लगे, कुछ धंधा नहीं लगा, रोजी रोजगार नहीं है आप लोग? नहीं है उतना। तो कैसे खाते पीते हैं, कैसे जीविका चलती? अपना जाते हैं, मोटी उठाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, क्या करें मजदूरी में। क्या नाम है आपका? अनिल साहब। अनिल साहब जी बता रहे हैं कि खुद से कुछ कर लेते हैं और बहुत कुछ स्कोप नहीं है जीविकोपार्जन के लिए। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। दिमाग में क्या चलता है? राघवपुर में आज तक विकास हुआ या नहीं हुआ? क्या काम बाकी रह गया? अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है, पहले लालू जी के रेजिम में। क्या चाहते हैं राघवपुर में क्या हो? राघवपुर में कंपनियां आवे और रोड बने और हमारा न्यू पटना बनावे। आप न्यू पटना चाहते हैं चूंकि पटना से सटा हुआ? जी जी। क्या नाम है? मेरा नाम ब्रह्मदेव ठाकुर हुआ। ब्रह्मदेव जी चाहते हैं कि चूंकि ये पटना से सटा हुआ, बिहार की राजधानी है पटना से, केवल गंगा नदी आप पार कर जाएं तो राघवपुर आ गए। हालांकि ये कुछ अलग होने का एहसास जरूर कराता है, चूंकि यहाँ विकास की जो कमी है वो एक झलक में ही वो आपको एहसास करा देगा कि राघवपुर में अभी भी बहुत कुछ होना है। एक और मतदाताओं से बात कर लेते हैं। राघवपुर में किस तरह का काम चाहते हैं? राघवपुर में बिजली तो हो ही गया, पुल चाहिए 3 पाया के कच्ची दरगाह में। रोड बिल्कुल रद्दी है यहाँ का, सड़कें नहीं है अच्छी, सड़कें अच्छी नहीं है, सड़क नहीं अच्छा रहने के कारण। हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल तो ठीक है, एगो रेफरल अस्पताल है। सड़कें चाहिए और पक्का पुल चाहिए। पक्का पुल चाहिए 3 पाया का। 3 पाया का हमको विद्युतपुर वाला से मतलब नहीं, आने जाने में दिक्कत होती है, दिक्कत होती है। तो बिल्कुल ये युवा वोटर हैं और ये चाहते हैं कि जो सड़कें हैं, खासकर बिहार में सड़कों कम, बिहार में अच्छे तौर पर जाना था कि बिहार में सड़कें बनी है, लेकिन राघवपुर में ये वाकई में कई ऐसे जगह हैं राघवपुर में जहां पर सड़कें पूरी तरीके से मुकम्मल दिखती नहीं है कि ये सड़कें हैं वाकई में। तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर सड़कें बने। पुल नहीं है, एक हम लोग भी न्यूज़ 18 की टीम जब यहाँ पहुंची है तो पीपा पुल है जो टेम्पररी पुल उसको बनाया गया है वैकल्पिक तौर पर, जिसका इंतजाम किया जाता है, उससे ही हम होकर आए हैं।
तो एक पुल चाहिए, पक्के तौर पर पुल का निर्माण हो जाए ताकि आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। तो ये विचार है राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के। जी संजय, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये लोग बड़ी तादाद में निकल कर आए हैं और सड़कों की बात कर रहे हैं, पुल की बात कर रहे हैं, कहा तो ये जा रहा था कि बहुत कुछ हुआ है, बहुत विकास हुआ है। अपना देहात में रोटी रोजी चाहिए, कमाए लगी, देश विदेश जाइए ढनक चला है, वो कारण से चाहा है कि जो कमाए खाए अपना देश में कोई रोजगार पति मिले। एक बात शुरू कर लो, एक बात शुरू करो। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी राघवपुर से संजय कुमार, जो कि लगातार बात कर रहे हैं और राघवपुर में जिस तरह से लोग निकल कर आ रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी तस्वीर वो हम तक पहुंचा रहे थे। हमारे साथी महफूज आलम भी जुड़ रहे हैं। चलिए महफूज का रुख करेंगे। महफूज, आपसे जानना चाहेंगे, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अभी क्या कुछ लोगों का जो तस्वीर है वो नज़र आ रही है? कितनी पोलिंग परसेंटेज जो है वो अभी तक दिखाई दे रही है? देखिए हिना, 18% से ज़्यादा वोटों का फीसद अभी आया है 11 बजे तक का। हम लोग अभी दीघा असेंबली हलके में हैं। दीघा असेंबली हलके में अजीम इत्तेहाद और एनडीए के बीच जो है सीधे तरीके से फाइट है। यहाँ पे बीजेपी के सिटिंग एमएलए संजीव चौरसिया एक बार फिर से मैदान में हैं। वहीं सीपीआई के उम्मीदवार शशि यादव, जो अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं, वो मैदान में हैं। समनपुरा का ये इलाका है, दीघा असेंबली में पड़ता है। तो दीघा असेंबली में आप देखिए कि लोग जो है पोलिंग बूथों पर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद जो है लोगों की नहीं है। कई सारे पोलिंग बूथों पर हम लोगों ने देखा कि तादाद कम थी, कई पोलिंग बूथों पर लोगों की तादाद थी। सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात है कि कोरोना की मुद्दत कार में इंतखाब हो रहा है और ये सवाल जो है बार बार लोग उठा रहे हैं कि इंसानी दूरी का पालन लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पटना में जो है कुछ बूथों पर काफ़ी बेहतर सहूलत किया गया है कोरोना गाइडलाइन का इंतज़ाम का, और इलेक्शन कमीशन ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक जो है कुछ बूथों पर वो तस्वीरें दिखाई दी। कई बूथ ऐसे हैं जहां वो तस्वीरें नहीं है, वो नज़ारा जो है नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पटना के मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी फॉलो किया जा रहा है और कोरोना की मुद्दत कार में जो गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसको कोशिश लोग कर रहे हैं कि उसको जो है वो फॉलो करें। इसके अलावा जो है हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ पे 4 पोलिंग बूथ है। हालांकि ये काफ़ी छोटी सी जगह है। आप देखिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। आपसे अगर जानना चाहें कि कितना अभी तक वोट पड़ा है यहाँ, तो क्या कहेंगे? अभी सर यहाँ 130 वोट पोल हुई है। तो काफ़ी कम तादाद है यहाँ पे और काफ़ी कम जगह में आप लोग बैठे हुए हैं। कितना पोलिंग बूथ है यहाँ? यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ है। कितना परसेंटेज वोट हुआ है? अभी करीब 17% हुई है। 17% हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ 4 पोलिंग बूथ है। पूछिए, कोरोना को देखते हुए क्या कुछ खास इंतजामात वहाँ पर, ये भी बहुत अहम है। बिल्कुल ये सवाल भी काफ़ी अहम है। अगर आप लोगों से ये जानना चाहें कि कोरोना की मुद्दत कार में चुनाव हो रहा है तो क्या कुछ इंतज़ाम किया गया है, उसके गाइडलाइन को कितना फॉलो किया गया है? नहीं, सरकार के तरफ से सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है और आर्म्स फोर्स की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इतनी छोटी सी जगह है कि अंदर आने के बाद थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, अब जाहिर है छोटी सी जगह है, बाहर में सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई ज़रूर देता है, लेकिन अंदर में जब लोग आते हैं तो फॉलो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जगह की किल्लत की वजह से। इसके अलावा आपको बताएं कि दीघा असेंबली हलके में सुबह 7 बजे से ही लोगों में इस अजीम त्यौहार, जो जमहूरियत का अजीम त्यौहार है, इसमें शिरकत लोग कर रहे हैं बड़ी तादाद में। हम लोगों ने पटना के मुख्तलिफ असेंबली हलकों का जायज़ा लिया है, चाहे वो दीघा असेंबली हलका हो जहां अभी हम लोग मौजूद हैं। इससे पहले हम लोग बाकीपुर असेंबली हलके में मौजूद थे, उससे पहले पटना साहिब असेंबली हलके में मौजूद थे। तो अलग अलग हलकों के अलग अलग मसले हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर लोग यहाँ सवाल जो है ट्रैफिक का उठा रहे हैं, रोजगार का उठा रहे हैं, साफ सफाई और बिजली का उठा रहे हैं। क्या इस सिलसिले में वहाँ कुछ मौजूद लोगों से बात हो सकती है? किन अहम चीजों को लेकर इस वक्त वो अपना वोट डालने के लिए आए हैं? बिल्कुल, हम लोग कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। आप लोग वोट डालने आए हैं यहाँ पे, तो क्या इशू जो है जहन में है, क्या मुद्दे जहन में हैं, कुछ बताएंगे? क्या प्रॉब्लम है यहाँ आपके इलाके में? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए आप बताएं सर, क्या जिस दिन इंतखाब रहता है जाहिर है कुछ न कुछ रहता है लोगों के जहन में, तो क्या मसले हैं बुनियादी तौर पर? अगर दीघा असेंबली हल्के की बात करें तो क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जो भी व्यवस्था है, छोटे जगह में कम व्यवस्था है, फिर भी ठीक है, जो भी है बढ़िया है। बुनियादी सवाल क्या है यहाँ पे जो उठा रहे हैं आप लोग? रोजगार का मसला सबसे ज़्यादा अभी बिहार असेंबली इंतखाब में उठा है। कोई मसला नहीं है सर, हम एक कार्यकर्ता हैं, वोट डालेंगे बस। आप बताएं, आप क्या कहेंगे मैम? यहाँ क्या क्या मसले हैं अगर मसलों की बात करें तो? जी महफूज, तो जल जमाव का यहाँ पर ज़्यादा मसला है। बरसात के टाइम में पानी पूरा ये सब रोड में जो है जम जाता है। जाहिर है यहाँ पे एक आबी जमाव का मसला हमेशा रहता है और उस मुद्दे को हल करने की बात तमाम सियासी पार्टियां करती है, लेकिन वो मुद्दे जो है बने रह जाते हैं, फिर इंतखाबात आ जाता है। तो हिना कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पटना के मुख्तलिफ असेंबली हल्कों के मुख्तलिफ अलग अलग मसाइल हैं। लोग जो है जिस दिन पोलिंग वोट देने आते हैं, जाहिर है बहुत सारे इशू जो है उनके जहन में रहता है। कई बार वो शेयर करते हैं और कई बार शेयर नहीं करते हैं। महफूज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या वहाँ पर भी अभी तक ईवीएम में गड़बड़ी की कोई शिकायत या फिर वोटिंग लिस्ट जो लिस्ट है उसमें नाम ना होना, इस तरह की कोई शिकायतें देखने में आई फिलहाल? देखिए, पटना में इस तरह की शिकायत आम तौर पे नहीं देखी गई है। हालांकि कुछ इलाके में ज़रूर पोलिंग बूथों पर शुरुआत में ताख़ीर हुई, लेकिन ताख़ीर हुई बाद में जो है फिर वो सिलसिला दुरुस्त कर लिया गया। यहाँ कुछ लोग और हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ज़ाहिर है आप वोट डालने आए हैं, कुछ इशू रहते हैं जहन में, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ बेसिकली, क्या मसले हैं बेसिकली यहाँ के? देखिए, पटना शहर है तो नेचुरली एजुकेशन से रिलेटेड मैटर रहता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड मैटर रहता है, लोगों का क्या रुझान है उसके तरफ मैटर रहता है। आजकल मुद्दा हो गया है लगातार सभी पार्टियों का है कि रोज़गार से मुद्दा हो गया है। तो चूँकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और पटना के लोग पढ़े लिखे हैं, तो सोच समझ के ही वोट दे रहे हैं और इस बार अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी हम लोगों के यहाँ से खड़े हैं। तो रोज़गार का सवाल जो है वो है अभी भी बरकरार है, आप क्या कहेंगे मैम इस पर? ये डेवलपमेंट के लिए हम लोग दे रहे हैं, और क्या डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा सामने। तो आपने देखा कि लोग जब जाहिर है तरक्की के इशू को जो है ख़ास तौर से जहन में रख रहे हैं, चाहे वो कोई भी इलाका हो और कोई भी पोलिंग बूथ हो। जब भी पोलिंग बूथों पर हम लोग जाते हैं तो लोगों के जहन में ये ज़रूर बात रहती है और लोग इस बात का इजहार भी करते हैं कि डेवलपमेंट का मुद्दा चाहिए, ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो तरक्की की बात कर सके और लोगों के मसले को हल करा सके, रोज़गार के सवाल को हल करा सके, बुनियादी मसले को हल करा सके। जी हिना। जी महफूज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान तौक़ीर आलम साहब भी मौजूद हैं और लगातार इनसे हम बात कर रहे हैं। तौक़ीर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ सुन पा रहे हैं। जी तौक़ीर साहब, अभी हमने देखा कि लोग जो बात कर रहे हैं, आपने भी यकीनन ये देखा होगा कि आज भी वो आबी मसाइल यानी जल जमाव की बात कर रहे हैं। पानी जो वहाँ पर जमा हो जाता है, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी और एक मकामी इंसान के लिए ये एक बड़ा मसला है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात आपने कहा है, चूँकि बिहार की जो दशा है वो दशा और दिशा इस बात को गवाही दे रहा है कि जल जमाव हर बिहार ही नहीं, पूरे हर अनुमंडल, शहर, नगर, सभी जगह बारिश के जल जमाव से सारे लोग हताश और निराश हो जाते हैं। सभी के घरों में पानी चल जाया करते हैं। लेकिन जहां पर नगर पालिका है, महानगर पालिका है, जो इस सफाई के एनजीओ काम करने वाले हैं, सभी लोग को जो कोष मिलते हैं उसमें भारी लूट करते हैं और उस सफाई कर्मियों को लगाकर उसकी सफाई नहीं करा पाते और समय से पहले नाला नाली पुलिया का ये सफाई नहीं करते और पुनः नाला नाली पुलिया भर जाते हैं और जल जमाव अस्त व्यस्त और शहर के सड़कों पे आ जाती है। लेकिन निसंकोच अगर हमारी सरकार बनी तो नगर पालिका हो चाहे महानगर पालिका में एनजीओ जो काम कर रहा है उस पे बहुत ही निगरानी के साथ बिना लूट और बिना चलिए जी लगातार बहुत सारी अच्छी बातें आप कर रहे हैं और आगे भी देखना अहम रहेगा कि क्या वाकई इन बातों पर अमल हो पाता है कि नहीं। इस वक्त एक अहम खबर आ रही है नालंदा जिले के राजगीर असेंबली हलके से, जहां पर ईवीएम खराब हो गई है और वोटर बेहद परेशान है। आइए देखते हैं।
राजगीर विधानसभा के बूथ संख्या 126, 27 और 27A बूथ की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे सामने 3 बूथ है यहाँ पर राजगीर विधानसभा के, और तीनों बूथ पर ईवीएम और वीवीपैट में खराबी आ गई है सुबह से ही, जिसके कारण जो यहाँ पर ग्रामीण है उनमें काफी आक्रोश है। ग्रामीण यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चाह करके भी वोट नहीं डाल पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से सिस्टम खराब हुआ है वो साजिश का भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ तकनीकी खराबी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर लेंगे। हम यहाँ कुछ लोगों से और खास तौर पर जो चुनाव आयोग के जो यहाँ पर अधिकारी हैं जो यहाँ पर इस वक्त आए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, फिलहाल अभी की क्या स्थिति है? क्या जो मशीनें खराब थी उसे ठीक कर लिया गया? ठीक कर लिया गया है। ये लोग, लोकतंत्र की मजबूती यही है कि ये लोग अपना चुनाव वोटिंग करे बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 बूथ है, तीनों का मशीन सही है, लोग कतार में लग करके अपना वोट दे सकते हैं। जो कह रहे हैं सुबह से खराबी थी, क्या तकनीकी खराबी आई थी? यहाँ हर एक बूथ पर वोटिंग हुआ है, मशीनें खराब भी हुई थी, उसको ठीक कर लिया गया था। पुनः एक वीवीपैट खराब हो गया था, उसको भी चेंज कर दिया गया है। अभी सारी मशीनें सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो मशीनें थी उसे ठीक कर लिया गया। कुछ जो ग्रामीण है यहाँ पर जो वोटर है उनसे भी बात करते हैं। क्या समस्या आई थी? समस्या यहाँ के पोलिंग पार्टी यहाँ मशीन बिगाड़ देता है और इन लोग मिली भगत के द्वारा हम लोग को वोट से वंचित किया जा रहा है ना। इनका कहना है मशीन अब ठीक हो गया है। मशीन खराब 6 घंटा खराब रहा, 6 घंटा के बाद हम कितना मतदान करेंगे, इसलिए करके हम लोग आधा घंटा पर मशीन बिगड़ता है, इसलिए करके हम लोग मतदान का बहिष्कार करते हैं। तो बिल्कुल ग्रामीणों का कहना है कि वो मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। साफ तौर पर यहाँ की जो स्थिति है वो फिलहाल तनावपूर्ण बनी हुई है। चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 राजगीर। तो नाज़रीन, ये हमने देखा कि नालंदा जिले की राजगीर असेंबली में ईवीएम जो है वो खराब है और वोटर परेशान है। साफ तौर पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिलीभगत है। बहरहाल इसके ताल्लुक से भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी महफूज भी। महफूज आलम, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, बिहार की अगर बात होती है तो हमेशा रोजगार की बात होती है या फिर तालीम की बात की जाती है कि इन तमाम चीज़ों की कमी रही है, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिहार में बहुत सारे सयाहती मुकामात भी ऐसे हैं जिन पर अगर तवज्जो दी जाती तो शायद ये भी रोजगार का बेहतर जरिया हो सकता था। हमने देखा है कि बहुत सारे वहां पर अच्छे मंदिर भी हैं, बहुत सारे तारीखी मुकामात भी हैं, लेकिन इनकी बात आज तक नहीं सुनने में आई है। क्या कुछ तज्जिया? बिल्कुल सही सवाल है हिना कि बिहार में जो सयाहती मकामात हैं उस सिलसिले में कभी भी कोई हुकूमत और कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार संजीदा नहीं रहा है। बिहार में अगर बात करते हैं कि बिहार में रोज़गार नहीं है या अगर अपोजिशन पार्टियां अजीम इत्तेहाद के लीडर तेजस्वी यादव ये उठा रहे हैं, अक्सर आपने देखा होगा। आपसे बातचीत जारी रहेगी। आइए देखते हैं शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। और हताशा का परिचय है। आपके पुराने मित्र नीतीश कुमार रहे हैं, हमेशा आपको उन्हें मित्र शब्द से संबोधित किया। क्या वो आपके मित्र आ रहे हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं? मैं ऐसे आप लोगों को ज्यादा पता होगा, लेकिन वो मेरे मित्र थे, मित्र हैं और इंशाअल्लाह मित्र रहेंगे हमारे। मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? वो तो आप बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते? अभी वो चुनाव की घड़ी में ऐसी कोई बातें मैं नहीं करना चाहूंगा अभी कि आज के दिन किसी किस्म का एक प्रचार दिखे या आज के दिन किसी किस्म की मर्यादा का उल्लंघन। एक अंतिम सवाल सर, लव सिन्हा डेब्यू कर रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? उनके लिए जो कहना था मैंने कह दिया, लेकिन बिहार की जनता, पटना परिवार, बिहार परिवार का जबरदस्त आशीर्वाद और सहयोग है। लव के साथ उनका प्यार है, बिहार परिवार का लव है हमारे लव के साथ, बिहारी बाबू के बेटे बिहार पुत्र लव सिन्हा के साथ। मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास भी है कि बहुत जबरदस्त परिणाम होगा लव सिन्हा जी के और बिहार के विकास के, गौरव के ये प्रति होगा हमारी जनता का आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नाज़रीन, हमने सुना शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू, जिनका साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार उनके दोस्त थे और आगे भी रहेंगे। खैर, ये तो तमाम तर सरगर्मियां हैं जिनसे लगातार हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। हम बात कर रहे थे महफूज, सयाहती मुकाम से क्यों आखिर कोई जिक्र नहीं करता है बिहार का?
देखिए, बिहार में जो है सयाहती मकामात हैं, अगर उनको सही तरीके से जो है डेवलप किया जाए तो जाहिर है रोज़गार के मौके भी फराहम होंगे और बिहार की तरक्की में एक तरह से कहें तो वो काफ़ी मदद पहुंचा सकता है। लेकिन कोई भी सियासी पार्टी या कोई हुकूमत इस सिलसिले में कभी भी संजीदा नहीं हुई है। इसके अलावा आप देखें कि बिहार में रोज़गार का सवाल जो है तमाम सियासी पार्टियाँ उठा रही है, बल्कि इस बार के इंतखाब में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई चीज़ बना है तो वो रोज़गार है और बेरोज़गारी है। आज के इंतखाब में जो 17 ज़िलों में आज पोलिंग हो रहा है, आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है जी महफूज इस वक्त गोपालगंज से एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने नाज़रीन को दे दें। गोपालगंज में ईवीएम में तकनीकी खराबी की खबर है। वोटिंग के अमल में इससे रुकावट आई है। ईवीएम में खराबी से वोटर बेहद परेशान है। फुलवरिया के लाड़पुर में वाक़ बूथ नंबर 19 का ये मामला बताया जा रहा है। तो गोपालगंज से बड़ी खबर, ईवीएम में तकनीकी खराबी और इससे वहां के जो वोटर हैं जो अपना वोट देने आए हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। फुलवरिया के लाड़पुर में वाक़ बूथ नंबर 19 का ये मामला बताया जा रहा है। तो इससे पहले हमने देखा था कि नालंदा जिले के राजगीर असेंबली में ईवीएम खराब हुई थी, वहां पर भी वोटर बेहद परेशान थे। कई घंटे के बाद ईवीएम ठीक हुई थी और अब ये गोपालगंज से खबर आ रही है जहां ईवीएम में तकनीकी खराबी है और फुलवरिया के लाड़पुर में वाक़ बूथ नंबर 19 का ये मामला बताया गया है। जी महफूज, आपके पास आना चाहेंगे, अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि इस इंतखाब में रोज़गार के सवाल को लेकर, रोज़गार के इशू को लेकर जो है तमाम सियासी पार्टियों ने आवाज़ उठाया है। बल्कि इस बार का इंतखाब बिहार में जात पात की गोलबंदी से हटकर रोज़गार कहीं ना कहीं हावी हो गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जिसको आपने उठाया कि रोज़गार का मसला बिहार में आखिर हल क्यों नहीं हो पाता है। बिहार में ऐसे तारीख़ी मकामात हैं, अगर वो उसे डेवलप किया जाए तो जाहिर है बिहार की तरक्की में इजाफा हो सकता है, रोज़गार के मौके भी हासिल हो सकते हैं। लेकिन कोई सियासी पार्टी इस सवाल को रखना नहीं चाहती है। यानी बिल्कुल साफ है कि हर सियासी पार्टी ये कोशिश जरूर करती है कि जातों की गोलबंदी करके वो चुनाव जीत जाए, डेवलपमेंट का मुद्दा जरूर जो है रखा जाए लेकिन उसके ऊपर काम न किया जाए। अभी तक यही सवाल जो है हमेशा उठते रहे हैं और काम नहीं होता रहा है। फिर इंतखाबात आता है, लोग जो है इस उम्मीद के साथ फिर आते हैं और सिलसिला बना का बना रह जाता है। इस बार जो है बदलाव की बात लोग कर रहे हैं, बदलाव यानी कि डेवलपमेंट की बात, तरक्की की बात, चाहे वो बरसरे इक़्तिदार पार्टी रही हो, एनडीए हो या अजीम इत्तेहाद हो, बिहार को बदलने की बात तमाम सियासी पार्टियां कर रही है। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है या पप्पू यादव की पार्टी है, सब ने एक ही वादा किया है कि बिहार को बदलेंगे, बिहार को डेवलप कराएंगे। अब लोग जो है इस उम्मीद के साथ जो है अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन महफूज यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे और आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लंबे अरसे से जो है इंतखाबात को देखते आ रहे हैं। जब बदलाव की बात की जा रही है, 15 साल पहले या फिर इसके पहले जो इंतखाब हुआ है उसमें भी तो बदलाव की बात की जा रही थी, तो क्या ये बदलाव अभी तक आया नहीं, कुछ बदला नहीं? बिल्कुल, आपका सवाल सही है कि हर इंतखाब में बदलाव की बात की जाती रही है। इस बार भी जो है तमाम सियासी पार्टियां बदलाव की बात कर रही हैं, लेकिन बिहार में चूंकि जातों का एक गोलबंदी होता है और उसी के ऊपर सियासी पार्टियों का कंसंट्रेशन होता है। लेकिन ये शायद पहला मौका होगा बिहार में जब तमाम सियासी पार्टियां एक साथ ये कह रही हैं कि बिहार में रोज़गार के मसाइल को हल करेंगे और नौजवानों को रोज़गार देंगे, किसानों को रोज़गार देंगे, जो बाहर से मजदूर आए हैं उनको रोज़गार देंगे। यही वजह है कि आज आप देखिए कि जो मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी, ये जो ज़िले हैं यहाँ आमतौर पे लोग किसान हैं, गन्ना की खेती करते हैं। चंपारण के लोग जहाँ चीनी मिल बंद है, सालों से बंद है, बार बार जो है हुकूमत ने ऐलान किया कि उसको शुरू कराएंगे लेकिन शुरू नहीं करा सकी। नतीजे के तौर पर गन्ना की खेती करने वाले लोग जो अच्छे खासे पैसे वाले थे, उसे आमदनी होती थी, अपने बच्चों को पढ़ाते थे, वो यहाँ से माइग्रेट करके दिल्ली और हरियाणा और पंजाब चले गए और वहाँ दूसरे के खेतों में मजदूरी करने लगे। तो जो माली एतबार से मजबूत किसान थे वो धीरे धीरे उनकी मालियत जो है ख़राब हो गई, चूँकि खेती ख़राब हो गया और इस सिलसिले में न किसी सियासी
सियासी पार्टी ने गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। नतीजे के तौर पर ऐसे लोग जो माली एतबार से मजबूत बिहार में हो जाते हैं वो भी धीरे धीरे खस्ता हाल कहीं ना कहीं होते रहे। और जाहिर है ये कहीं ना कहीं पॉलिसी अच्छी नहीं बन पाई किसानों के लिए, सियासी पार्टियां संजीदा नहीं हो पाई, नतीजे के तौर पर ऐसा हुआ है। उसी तरह गोपालगंज और सीवान में देखें कि एक बड़ी तादाद में लोग बाहर जाते हैं, हालांकि सीवान से गल्फ जाने वाले लोगों की बड़ी तादाद है और वहाँ से अगर बिहार में किसी जिला के पास सबसे ज़्यादा पैसा बाहर के देशों से आता है तो उसका नाम जो है सीवान है। नतीजे के तौर पर सीवान में माली हालत लोगों की ठीक है लेकिन तालीमी हालत ठीक नहीं है, इसलिए कि तालीम के सिलसिले में कोई खास इंतजाम नहीं किया गया है। जी महफूज, लगातार आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी। मुख्तलिफ मुकामात का जो सियासी मंजरनामा है वो भी हम लगातार अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।